अरुणा कालिया की क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए संस्कृत का सब्जेक्ट लेकर आई हूँ। हिंदी तो हम पढ़ ही रहे हैं, लेकिन मुझे लगा कि संस्कृत भी जो बेसिक ज्ञान होता है वो भी बताने की ज़रूरत है। तो इसलिए कुछ चीज़ें संस्कृत की जो बहुत ज़रूरी हैं वो मैं आपको बताऊंगी। और बेसिक ज्ञान के अंतर्गत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पुस्तकों में नहीं के बराबर दी जाती है। मैं उस पर आपका ध्यान आकर्षित करवाना चाहती हूँ। और संस्कृत में सबसे पहले शब्द रूप देखे जाते हैं, धातु रूप देखी जाती हैं, धातु रूप में लकार होते हैं। ये सब क्या है ये मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगी। संस्कृत में शब्द रूप होते हैं जिन्हें हम हिंदी में संज्ञा, सर्वनाम और इंग्लिश में नाउन या प्रोनाउन बोलते हैं, है ना। तो शब्द रूप होते हैं जो कि संज्ञाएं हैं, जैसे राम, श्याम, देव, राकेश, इंदु, इस तरह के स्त्रीलिंग। उसमें तीनों लिंग के रूप होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग, है ना। तो ये तीनों लिंगों में रूप चलते हैं। और इसके साथ साथ धातु रूप देखी जाती है। धातु रूप जो कि क्रिया, शब्द में जब वाक्य बनाते हैं तो शब्द हो गया जो कि सब्जेक्ट या कर्ता या कर्म होते हैं। और उसके बाद साथ होते हैं वर्ब यानी क्रिया का ध्यान रखा जाता है, जिन्हें संस्कृत में धातु रूप बोलते हैं। इनके भी रूप चलते हैं और इनके रूप जैसे हम इंग्लिश में टेंस बोलते हैं, वो संस्कृत में इनको लकार बोलते हैं। लकार का मतलब काल या टेंस, ठीक है। तो इसमें काल, 3 काल तो होते ही होते हैं, साथ में कुछ और चीज़ें भी होती हैं जो मैं आपको बताऊंगी। आप ध्यान से सुने। ये जो शब्द रूप हैं इनको इस तरह से, एक तो संज्ञा हो गई या फिर सर्वनाम के रूप होते हैं। और एक चीज़ और मेन देखी जाती है कि जो भी शब्द हम ले रहे हैं उसके अंत में कौन सा स्वर आ रहा है ना। उनके अंत में स्वर कौन सा आ रहा है। जैसे कि राम शब्द ले लें तो राम, म के म बोलते हुए जब अंत हो रहा है, म में अ की आवाज़ आ रही है तो अंत में अ स्वर आ रहा है, तो हम उसको कहेंगे अकारांत पुल्लिंग रूप कहेंगे। और अगर जैसे लता शब्द लें तो आ की, बड़े आ की आवाज़ आ रही है तो वो हम कहेंगे आकारांत स्त्रीलिंग रूप, ठीक है। इसी तरह से किसी में ई की आवाज़ आती है, किसी में ऊ की आती है, जैसे गुरु हो गया, है ना, इंदु हो गया, या फिर मती हो गया, इस तरह से नदी हो गया। तो इकारांत है या उकारांत है, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। और ये इसलिए देखी जाती हैं कि जो जैसे अकारांत हो गया तो अकारांत वाले जितने भी रूप हैं पुल्लिंग वाले, तो सबके रूप जो है वो इसकी तरह ही चलेंगे। जैसे हम राम के रूप याद कर लिए तो राम के जैसे ही बालक शब्द है, देव है, राकेश है, ये सारी जिनके पीछे अ की साउंड आ रही है वो सारे रूप बालक की तरह ही चलेंगे या राम की तरह ही चलेंगे। इसी तरह से इकारांत नदी है, नदी बड़ी ई है, इकारांत स्वर है और स्त्रीलिंग है। तो जितने भी नदी जैसे इकारांत स्वर है, स्त्रीलिंग वाले जितने भी रूप है उनके सबके रूप नदी की तरह चलते हैं, ठीक है। ऐसे ही जैसे अकारांत आ गए, जैसे नपुंसक लिंग आ गया, नपुंसक लिंग के रूप भी बिल्कुल उसी तरह से जो अंत में जो भी स्वर सुनाई दे रहा है उसकी तरह ही रूप चलते हैं। अब इसमें शब्द रूपों में 3 लिंग होते हैं, तीनों यानी कि स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग होते हैं। 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। विभक्तियाँ होती हैं 7 विभक्तियाँ और 8वां संबोधन होता है। संबोधन जो है वो सर्वनाम में नहीं लगता, संज्ञा में लगता है, ठीक है। और संबोधन को विभक्तियों में काउंट नहीं करते, इसलिए 7 विभक्तियाँ और 1 संबोधन कहा जाता है। ऐसे ही विभक्तियों के साथ साथ कारक का ध्यान रखा जाता है, जो 7 कारक और 8वां संबोधन कारक है। जो 8 कारक हैं उनके चिन्हों को भी साथ साथ याद रखा जाता है। अब मैं आपको लिखकर बताऊंगी कि विभक्ति, कारक और चिन्ह, इन तीनों का समायोजन या इन तीनों को एक साथ कैसे ध्यान में रखा जाए, ठीक है। तो धातु रूप और लकार ये मैं बाद में बताऊंगी। आज मैं शब्द रूप के ऊपर डिटेल में आपको बताती हूँ कि शब्द रूप कैसे
काम करते हैं और उनके साथ विभक्तियाँ और कारक का तालमेल कैसे बैठाया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लेती हूँ विभक्ति। विभक्ति लिख देती हूँ यहाँ पे। विभक्तियों का क्रम हमेशा एक साथ एक ही क्रम में रहता है, वो आगे पीछे नहीं होता। तो उनका नाम भी वैसा ही है क्रम अनुसार। तो सबसे पहले प्रथमा विभक्ति, यहाँ विभक्ति का कॉलम है। तो सबसे पहले क्या है, प्रथमा विभक्ति। प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति हो गई। ये साथ साथ विभक्ति भी लिखनी होती है। विभक्ति पंचमी विभक्ति, और षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति हो गई। और आठवां संबोधन ऐसे लिख लो या फिर यहाँ पे अनुस्वार लगा लो, संबोधन। ठीक है, आठवां संबोधन। तो ये तो होगी हमारी बातें विभक्तियों की। अब विभक्तियों के साथ में कारक कैसे जुड़े होते हैं, तो अब मैं आपको कारक लिख के बताती हूँ। ये हो गए कारक। कारक भी प्रथमा विभक्ति के साथ में कर्ता कारक जुड़ा होता है, द्वितीय के साथ कर्म होता है, तृतीय के साथ करण होता है, चतुर्थी के साथ संप्रदान होता है, पंचमी के साथ अपादान होता है, षष्ठी के साथ संबंध होता है, और सप्तमी के साथ होता है अधिकरण। और उसके बाद संबोधन, इसको संबोधन ही कहते हैं। ये संबोधन भी कारक का ही नाम है। ठीक है, तो ये 8 कारक हो गए। कारक कौन कौन से, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। ये 8 कारक हो गए। अब इनके भी चिन्ह होते हैं, कारक के चिन्ह होते हैं। चिन्हों को भी हमें ध्यान में रखना होता है। चिन्ह, कर्ता का चिन्ह होता है ने, कर्म का चिन्ह होता है को, करण का चिन्ह होता है से, के द्वारा यानी कि किसी की सहायता के कारण जो से लगता है वो। संप्रदान का चिन्ह होता है के लिए, किसी के लिए कोई कार्य करना, तो के लिए। अपादान का चिन्ह होता है फिर से, लेकिन अलग होने के अर्थ में, अलग होना। जब अलग होने के अर्थ में से आता है तब अपादान का कारक लगता है। संबंध का मतलब है का के की, संबंध मतलब रिश्ता। जब रिश्ते की बात करते हैं तब हम कहते हैं ना उसका भाई या उसकी मदर, तो इस तरह से उसकी पुस्तक, उसके घर, तो का के की, या फिर मेरी, मेरा, इस तरह से बोलते हैं तो रा रे री भी इसका चिन्ह होता है। का के की या रा रे री, ये इसके चिन्ह होते हैं। ठीक है, अधिकरण का चिन्ह होता है में या पर, यानी किसी चीज के अंदर या किसी चीज के ऊपर, तो वहां पर अधिकरण कारक आ जाता है। संबोधन का मतलब होता है किसी को बुलाना, तो बुलाने के संदर्भ में हम क्या कहते हैं, हे, ओ या अरे। हे, ओ,
अरे। हम जब किसी को बुलाते हैं ना, जब किसी का नाम नहीं पता, अरे बच्चे इधर आना, ओए लड़के, ओए बच्चे सुनो जरा, इस तरह से बात करते हैं ना। या फिर हे राम, हे माँ, इस तरह से बोलते हैं तो हे शब्द भी आ गया, ओ भी आ गया, और अरे ये संबोधन के यानी बुलाने के चिन्ह हो गए। अब ये तीनों चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी, क्योंकि इनको साथ ही रख के जोड़ना है। जब हम रूप याद करेंगे तो जैसे शब्द के बालक शब्द ले लिया हमने, तो बालक का जो प्रथमा विभक्ति होगी, प्रथमा विभक्ति के जो भी रूप होंगे उसके साथ हमने कहना, हमने कर्ता को जोड़ना, कर्ता के साथ ने को जोड़ना। प्रथमा विभक्ति के साथ कर्ता जुड़ा है, कर्ता के साथ ने जुड़ा हुआ है। द्वितीय विभक्ति के साथ कर्म जुड़ा है, उसके साथ को चिन्ह जुड़ा है। तृतीया के साथ करण जुड़ा है और से के द्वारा जुड़ा है। चतुर्थी में संप्रदान जुड़ा है और के लिए चिन्ह जुड़ा है। पंचमी में अपादान जुड़ा है और से चिन्ह है, लेकिन से अलग होने वाले से के अनुसार लगा है। ये चीज मैं फिर से बता दूं, एक बार हिंदी में भी बताए थे कारक। यहाँ पे करण के से का मतलब है किसी की सहायता जब हम लेते हैं, उस सहायता को अपने साथ साथ लेकर चल रहे होते हैं, यानी किसी साधन के साथ साथ चलना या उसके साथ रहना। जैसे बच्चा माँ के साथ मार्केट या बाजार जा रहा है, ठीक है, तो बच्चा जो है माता के साथ साथ जा रहा है। बच्चा अपनी सहायता को यानी अपनी माता को अपने साथ लेकर जा रहा है। या हम बस से स्कूल जाते हैं, या हम हवाई जहाज से मुंबई जा रहे हैं, तो जिसकी सहायता हमने ली है उसको साथ में लेकर, यानी साधन जब साथ साथ चल रहा होता है तो तृतीया विभक्ति का करण कारक से के द्वारा चिन्ह लगा होता है। और जब हम किसी चीज को पीछे छोड़कर यानी किसी साधन को छोड़कर आगे बढ़ते हैं, तब उस क्रिया में अपादान पंचमी विभक्ति आती है, अपादान कारक होता है, और से ये वाला अलग होने के अर्थ में आता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, पेड़ से पत्ते अलग होकर गिर रहे हैं, या बालक विद्यालय से घर आता है, या बच्चे घर से विद्यालय जा रहे हैं, तो किसी चीज को पीछे छोड़कर हम जब आगे बढ़ते हैं तो वहाँ ऐसे में अपादान कारक आता है, और वो पंचमी विभक्ति के साथ जुड़ा हुआ है, और पंचमी विभक्ति अपादान है तो उसका चिन्ह से अलग होना निश्चित है उसके साथ। और एक बात और बता दूं कि ये क्रम इसी क्रम में ही रखे जाते हैं, ये क्रम इधर उधर नहीं होते। प्रथमा के साथ कर्ता ही लगेगा, कर्ता को हम इधर नहीं लगा सकते, इसको हम यहाँ नहीं लगा सकते, इसी क्रम में ही याद करना होता है, ठीक है। अब अपादान हो गया, षष्ठी में संबंध हो गया, षष्ठी के साथ ही संबंध जुड़ा हुआ है, और संबंध का जो चिन्ह है वो काके की या रारेरी है। सप्तमी में अधिकरण आता है, अधिकरण का मतलब सप्तमी विभक्ति, या सप्तमी विभक्ति का मतलब अधिकरण कारक है, और उनके चिन्ह है में और पर। उसके बाद आठवां है संबोधन। संबोधन ही कहेंगे, क्योंकि ये विभक्ति को भी संबोधन ही नाम दिया गया है, और कारक का नाम संबोधन है ही, तो संबोधन के साथ में हे ओ अरे जुड़ गया, ठीक है। तो ये चीजें एक साथ जुड़ी हुई हैं, इनको अपने इसी क्रम में ही याद करना होता है, इसी क्रम में याद करना, और ये दिमाग में फिक्स हो जानी चाहिए कि प्रथमा का नाम लिया तो कर्ता आ गया, कर्ता का नाम लिया तो ने आ गया, और ने का नाम लिया तो राम शब्द की पहली विभक्ति प्रथमा विभक्ति के तीनों वचन आ गए पूरे, ठीक है। तो अब मैं आपको रूप भी लिख के दिखाती हूँ कि उनके साथ किस तरह से इसका कनेक्शन है या संबंध है। तो मैं आपको ये हटा दूं और उसके बाद मैं विभक्ति लिखकर दिखाती हूँ। विभक्तियों को भी इसी क्रम में रखा जाता है, और इन्हीं के चिन्हों के साथ साथ ही उन्हें रखा जाता है। अब जैसे उसमें ये विभक्तियाँ आ गई, और उसके ऊपर हम लिखेंगे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन साथ में लिखेंगे, क्योंकि उसमें वचन भी लिखना जरूरी होता है। एक वचन, द्विवचन, द्विवचन और बहुवचन, ठीक है। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन हो गया।
उसके बाद द्विवचन में द्विवचन, उसके बाद प्रथमा विभक्ति में राम शब्द के रूप में हम लिखेंगे रामः, रामौ और रामाः, रामा बहुवचन में। द्वितीया में रामम, ये रामौ और रामान, रामान। तृतीया में रामेण, रामाभ्याम, तृतीया में रामेण, रामाभ्याम और रामई। चतुर्थी में रामाय, रामाभ्याम, यही वाले शब्द वापस आ जाएंगे, रामाभ्याम और रामेभ्य, रामेभ्य, ये लिख ही देती हूँ, रामाभ्याम। ठीक है। पंचमी में रामात, रामाभ्याम, पंचमी में भी ये तीनों एक साथ आते हैं द्विवचन के रूप। पंचमी में रामात, रामाभ्याम, रामेभ्य, और रामेभ्य भी सेम आया इस तरह से, रामेभ्य। षष्ठी में रामस्य, रामस्य, रामयोः, रामयोः, रामाणाम। रामा नाम। सप्तमी में रामे, रामे, रामयोः, रामयोः और रामेषु, रामयोः और रामेषु, ये सप्तमी का हो गया। और संबोधन में जो प्रथमा विभक्ति है यही रिपीट हो जाती है, तो हम क्या कहेंगे इसमें हे लगाकर, हे राम, हे रामौ, हे रामौ, हे रामा। इस तरह से ये रिपीट प्रथमा विभक्ति हो जाती है संबोधन में। तो इस तरह से ये रूप हो गए। अब हम जो बता रहे थे कि प्रथमा विभक्ति के साथ प्रथमा की ये लाइन जुड़ी हुई है, द्वितीया के साथ ये लाइन जुड़ी हुई है, इनको इसी क्रम में ही याद करना होता है। द्वितीय विभक्ति चल रही है तो अगर कोई कहे कि राम के रूप बताओ, द्वितीय विभक्ति में राम एक वचन में क्या होगा, रामम, फटाफट लर्न, क्योंकि द्वितीय विभक्ति में ही ये एक वचन में म की जो मेन मूल शब्द होता है उसके पीछे म अनुस्वार म जो है ये हलंत वाला लग जाता है। फॉरन रामम, अगर कोई और शब्द है, बालक है तो बालकम, नदी है तो नदीम, रमा है तो रमाम, म पीछे लग जाता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमेशा याद रखनी। इसका एक वचन की सारी चीजें अच्छे से लर्न कर लो। ये पुल्लिंग के रूप है और पुल्लिंग के जितने भी अकारांत वाले रूप है वो ऐसे ही लिखे जाएंगे, इनकी सारी विभक्तियां इसी तरह से लिखी जाएंगी। नदी के रूप है तो नदी के जितने भी इकारांत वाले रूप है, स्त्रीलिंग वाले, वो नदी की तरह लिखे जाएंगे। तो एक बार एक एक रूप अच्छे से लर्न कर लो और बाकी सारी बातें ठीक से धीरे धीरे समझ में आने लग जाती हैं। तो राम शब्द, इसको हम लिखेंगे ऊपर, राम अकारांत, इसको हम नाम देंगे राम। ये म के पीछे अ की साउंड आ रही है तो हम कहेंगे अकारांत, अकारांत पुल्लिंग, अकारांत पुल्लिंग शब्द रूप। जो संज्ञा वाले रूप होते हैं उनको शब्द रूप कहा जाता है और जो धातु वाले रूप होते हैं उनको धातु रूप कहा जाता है। ये छोटी छोटी सी बातें हमें पता होनी चाहिए। हम रूप तो फटाफट याद करने लग जाते हैं लेकिन इनको कहते क्या है ये
याद नहीं रखते या इन पर ध्यान नहीं देते। तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि जितने भी ऐसे 8 विभक्तियों में जो रूप लिखे जाते हैं उनको शब्द रूप बोलते हैं, या इन ये वाले सारे संज्ञाएं होती हैं या फिर सर्वनाम होते हैं। यहाँ पे क्रिया का कोई काम नहीं है, ठीक है। तो ये इस क्रम से लिखे जाने वाले शब्द रूप कहलाते हैं। ये बात अच्छे से समझ लो। आज का इतना ही काफ़ी है। अगले वीडियो में मैं धातु रूप के बारे में विस्तार से बताऊंगी, और साथ में मैं नदी एक साथ में कोई दूसरे रूप भी बताती चली जाऊंगी। जैसे ये अकारांत पुल्लिंग बताया है, तो अगले वीडियो में मैं इकारांत स्त्रीलिंग भी बता दूंगी, ठीक है। तो आज इसको अच्छे से समझो, इसका अभ्यास करो, और अगर जो बात ना समझ आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। कमेंट बॉक्स में अगर लिखेंगे तो तभी मुझे पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आया है या मुझे और कितना समझाना है, ठीक है। तो सब्सक्राइब जरूर कर दें अगर आप पहली बार देख रहे हैं, लाइक भी करें और अपने दोस्तों को भी शेयर भी करें। तो आज के लिए बाय बाय।